करेंगे हम। आप लोगों के यहाँ एक बाउची बोलते हैं, कुछ जगह पे उसको बाकुची बोल देते हैं, जो सफेद दाग में विशेष रूप से फेमस है। वो पौधा होता है। देखा है किसी ने? बाकुची एक औषधीय पौधा है जिसका आयुर्वेद में बहुत उपयोग किया जाता है। अगर इसको वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से देखें तो यह वात और कफ का नाशक है। और इसका अगर रस की बात करें तो कटु रस इसमें प्रधानता के साथ है। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये उष्ण प्रकृति का है। बाकुची को बाकुची के नाम से मुख्य रूप से जो है जाना जाता है। बाकी अलग अलग भाषाओं में इसको जैसे मराठी में बाउची भी बोल देते हैं, और नेपाल में भी इसको बाकुची के नाम से जानते हैं। अब इसके जैसे उपयोगों का अगर हम वर्णन करें तो मुख्य रूप से जो इसके उपयोग है, सबसे ज्यादा ऑर्गन की बात करें तो ये त्वचा के ऊपर जो है काम करता है। ठीक है, मास्टर मेडिसिन कह सकते हैं कि स्किन डिजीज की मास्टर मेडिसिन है। बाद में इनकी ग्रुपिंग बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो फेफड़ा है उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, दांतों पे अच्छा काम करता है, और हमारा जो पेट है उस पर भी ये अच्छे से काम करता है, लीवर पे भी काम करता है। इसके अलावा बाकुची जो है हमारा एक तरीके से जो गला है उस पर भी हमारा काम करता है। तो मुख्य इन ऑर्गन पे बाकुची काम करता है। अब अगर हम बीमारी की बात करें तो स्किन एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ, इन सब में ये लाभदायक है। सफेद दाग, उसके बाद दांतों के जो बीमारी है ना, दांतों में जो है कीड़ा लगना हो गया, उसमें ये लाभकारी है। उसके बाद दमा में भी ये लाभकारी है, दस्त की समस्या में लाभकारी है, बवासीर में ये लाभकारी है, और पीलिया में भी ये लाभकारी है। ठीक है, और स्किन कैंसर में ये लाभकारी है। तो मुख्य रूप से जो है इन बीमारियों में बाकुची उपयोग किया जाता है। बाकुची का जो सबसे ज्यादा उपयोग हमने व्यक्तिगत रूप से जो किया है वो सफेद दाग में किया है। तो उसके लिए बाकुची का कैसे उपयोग करना है उसको मैं एक विधि आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको दो प्रकार से इसकी औषधि बनाते हैं। एक है बाकुची, गंधक और गुड़मार, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर इनका चूर्ण कर लें। ठीक है, फिर इन तीनों का जो चूर्ण बना लिया, मान लो आपने 200 ग्राम, उसमें से रोजाना 5 ग्राम से आप प्रारंभ करेंगे। रात्रि में 5 ग्राम चूर्ण को पानी में भिगो देंगे और सुबह उस जल का सेवन करना है। और जो पाउडर होगा तो नीचे बच जाएगा, पानी आपने पी लिया, उस पाउडर को आपको सफेद दाग पर लगाना है। अब आप इसको 5 ग्राम से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाकर, और इसको आप लेके जा सकते हैं 8-10 ग्राम तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकुची का जो चूर्ण है, एक और योग इसी का सफेद दाग में बनाते हैं। इसका 10 से 20 ग्राम चूर्ण लेंगे और 1 ग्राम इसमें हम 1 से 2 ग्राम तक, हम इसमें 3 ग्राम भी मिला सकते हैं, हम इसमें आंवले का चूर्ण मिलाएंगे। ठीक है, अब इसका जो है या तो हम काढ़ा बना लें, ठीक है, और उसको सेवन करें, तो ये भी जो है सफेद दाग में बहुत कारगर होता है।
उसके बाद और इसका सफेद दाग में मुख्य रूप से और उपयोग भी कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, बाकुची को 3-4 दिन तक दही में भिगो दे, फिर इसे सुखा ले और फिर इसका जो है तेल बना ले। ठीक है, इस तेल के अंदर हम जो है नौसादर मिलाएंगे। ठीक है, और नौसादर मिलाकर सफेद दाग पर लेप करेंगे तो इससे सफेद दाग में लाभ होता है। ठीक है, और एक योग आप बना सकते हो इसमें सफेद दाग का ही, इसमें बाकुची, कलौंजी और धतूरे के बीज, इन सबको बराबर मात्रा में जो है आप पीस लेंगे और आक का जो पत्ता होता है उसका रस इसमें जो है मिला लेंगे। ठीक है, और फिर इसको जो है सफेद दाग पर लगाएंगे, ये सबसे प्रभावकारी बनता है। ठीक है, इससे सफेद दाग से लेके यही फॉर्मूला कुष्ठ तक काम करता है। ठीक है, उसके बाद एक योग और होता है जिसको बोलते हैं हम, उसमें हम क्या लेते हैं, अब बाकुची लेते हैं और उसमें हम इमली लेते हैं, सुहागा लेते हैं और अगर मिल जाए तो अंजीर की जड़ भी ले सकते हैं उसमें, और जड़ या जड़ की छाल ले सकते हैं या अंजीर के पत्तों का रस, फिर जड़ ना भी मिले तो इनको बराबर मात्रा में लेकर पीस लेना है अपने को। ठीक है, और पीस के इसको हम सफेद दाग पर लगाएंगे तो इससे भी सफेद दाग जो है धीरे 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 ठीक हो जाएगा। अब सफेद दाग के लिए एक अनुभव है कि ये जो सफेद दाग है, मान लो किसी एक स्पॉट पे हुआ है ना, मान लो आपके फेस के ऊपर हो गया है ना, तो आंखों में नहीं जाना चाहिए, आपको सावधानी जो लगाने वाली उसकी है। और एक दाग आपके इस गाल पे हुआ और एक हो गया दूसरे गाल पे। ठीक है, अब अगर ये सफेद दाग बढ़ता बढ़ता जहां से स्टार्ट हुआ था एक गाल पे और दूसरे गाल पे, दोनों एक मिक्स हो जाते हैं, तो फिर ये सफेद दाग ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, 2 दागों को हम ना मिलना दे तो उसके ठीक होने की ज्यादा संभावना होती। फिर 2 दाग जो है, मतलब अलग अलग स्पॉट पे जो क्रिएट हुए 2 दाग, और वो अगर मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर इसकी पूरी संभावना है कि ये मतलब नामुमकिन सा काम हो जाता है। ठीक है, बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब सफेद दाग का हो गया, उसके बाद हम इसको दांतों के लिए उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने प्रयोग किया नहीं है लेकिन बहुत फेमस है ये। इसमें बिजोरा नींबू लेते हैं तथा बाकुची की जड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को पीस लेते हैं। ठीक है, और इसको जहां जहां दांतों में समस्या उस पे लगाएंगे तो दांतों के कीड़े जो है इससे समाप्त हो जाएंगे। ये इसके अलावा इसमें एक काम और कर सकते हैं ये योग, अगर मान लो बिजोरा नींबू की जड़ नहीं मिलती है तो बाकुची जो पौधा है उसकी जड़ लेकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी मिला लेंगे, साफ फिटकरी, और सुबह से हम इसका मंजन करेंगे तो दांतों के जितने भी प्रकार के संक्रमण होते हैं वो सब जो है ठीक हो जाते हैं और कीड़े खत्म हो जाते हैं। अब इसकी मात्रा का बहुत ध्यान करना है, जब बाकुची सेवन करवाना है तो जो मात्रा मैं बताऊं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें जितने भी विकार आते हैं उनके लिए एक अच्छी योग आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या करना है, बाकुची का बीज होता है उसका चूर्ण लेना है। ठीक है, ये चूर्ण आपको लेना है आधा ग्राम। ठीक है, और इसमें अदरक का रस मिला लेना है। ठीक है, ये रोगी को दिन में पहले एक बार सेवन कराएंगे, एक बार से जब कंफर्टेबल हो जाए 3 दिन के बाद इसे 2 बार कर देना है, और 2 सप्ताह तक कोई दिक्कत ना आए तो इसे 3 बार कर देना है। ठीक है, तो ये श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। अब इसको उपयोग, इसी योग को हम कहाँ का उपयोग करेंगे, इस उपयोग को फेफड़ों के कैंसर का अगर कोई रोगी है तो उसे जो है ये रोजाना करना है।
और 1 महीने तक करने के बाद इसके योग को हम 4 बार भी फेफड़ों को कैंसर को रोगी को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये काम करेगा आपका दमा में, यही योग, सेम योग दमा के रोगी को हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर जिन लोगों को दस्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसको बाकुची के जो पत्ते हैं उनका साग बना के दे सकते हैं, इसबगोल की भूसी दही में दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम। अब एक इसका योग है वो बहुत अच्छा भी है और उसका जो है रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। इसको क्या करना है, आपको 2 ग्राम हरड़ लेनी है, 2 ग्राम सौंठ लेनी है और 1 ग्राम मात्र बाकुची का जो बीज है उसका चूर्ण लेना है और इनको पीस लेना है। अब ये लगभग आधा चम्मच हो जाएगा। अब आधा चम्मच जो आपको ये गुड़ के साथ सेवन करना है। ऐसा करने से जो है ना बवासीर में बहुत लाभ मिलता है। ठीक है ना, खूनी बवासीर में नहीं देना है, साधारण बवासीर में इससे लाभ मिलता है। ठीक है, प्रारंभ में 1 बार इसको देना है इसी योग को, फिर जो है 2 बार देना है। अब लीवर कैंसर के जो रोगी है और जिनको गंभीर पीलिया हो गया है उनको एक योग ये प्रयोग करवाना है आपको। इसमें आपको पुनर्नवा का रस लेना है। ठीक है, 10 ml ले लिया आपने। ठीक है, और उसके अंदर जो है आप आधा ग्राम पिसी हुई जो बाकुची के बीज हैं, बीज का जो चूर्ण है वो आपको मिलाकर रोगी को सेवन कराना है। पहले सुबह 1 दिन करवा के दिक्कत नहीं आए तो फिर अगले दिन सुबह शाम सेवन कराना है। तो ये लीवर कैंसर में बहुत उपयोगी है और जिनको पीलिया हो गया है उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, उसके अलावा साधारण पीलिया में भी आप इसे उपयोग कर सकते हो, ये बहुत ही गुणकारी है। देखो आज इसको आजकल बहुत सारी जो महिलाओं को एक समस्या होती है यूट्रस कैंसर की, और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। महिलाओं में 2 प्रकार के कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण बनता है कि मार्केट में बहुत सारी गर्भ निरोधक गोलियां आ रही है। कुछ तो ऐसी होती हैं कि संभोग क्रिया के बाद वो 72 घंटे तक उपयोग करवाते हैं। कुछ औषधियां ऐसी होती है जो गर्भ धारण करने के बाद जो है उसको गिराने के लिए उपयोग होती हैं। ठीक है, कुछ रेगुलर भी डॉक्टर आपको दे देते हैं कि भाई ये खाते रहो आप जब तक जो है, एक तरीके से उसे फैमिली प्लानिंग के नाम पे दे देते हैं। अब ये जितनी भी औषधियां हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी औषधियां यूट्रस के फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं और जो हमारे महिलाओं के पर्सनल अंग हैं उनको पूरी तरीके से प्रभावित कर देती हैं। आज जितनी भी आप देखोगे इनफर्टिलिटी हो, यूट्रस कैंसर हो, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो इसमें आप बहुत अच्छा सा मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, तो वो गर्भ निरोधक के रूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि बाकुची का तेल ले लेना है ना, और महिलाएं जब उनका जो मासिक धर्म होता है, जो पीरियड साइकिल होती है, वो जैसे ही समाप्त हो जाए ना, तो बाकुची के तेल को आप जो है एक कॉटन के अंदर, रुई के अंदर भिगो के और उसको योनि में रख देना है आपको, उसको कुछ समय के लिए, ताकि वो तेल अंदर इंटैक्ट कर जाए और उसके बाद जो है योनि से बाहर निकाल ले। ठीक है, तो इससे जो है आप प्रयोग करेंगे तो आपको इन गोलियों की, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक हाथी पांव बीमारी है जिसको फाइलेरिया भी बोलते हैं, हमारे यहाँ हाथी पांव के नाम से फेमस है। पैर बहुत बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, बहुत अजीब लगता है। तो उसमें बाकुची का जो तेल है ना,
वो भी काम करता है। और बाकुची का रस निकाल के उसका पेस्ट बना के जहां जहां पे जो ऑर्गन प्रभावित है उसके ऊपर वो लगाना है। दिन में एक बार, फिर धीरे धीरे उसे 2 बार तक हमें करना है। ठीक है, कुष्ठ में भी इसके तेल को आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको परिणाम मिलेंगे। और सफेद दाग का मैंने बता ही दिया है। मुख्य मुख्य जो है यही उपयोग है। इसके अलावा इसको जो है ना खांसी में और उपयोग कर सकते हैं। इसमें बाकुची के बीज के चूर्ण को हम अदरक के रस के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएंगे तो कफ जो है जितना भी छाती में जमा हुआ है वो धीरे धीरे ढीला होकर निकल जाएगा। ठीक है, और इसको हम इसके अलावा और एक दो उपयोग होते हैं, जैसे बहरापन जो होता है ना, तो उसमें बाकुची के चूर्ण को मूसली के साथ जो है 1 से 3 ग्राम सेवन कराएंगे तो इसमें जो है बहरापन दूर हो जाएगा। ठीक है, और इसको कुष्ठ में हम बाकुची का 1 ग्राम चूर्ण दे सकते हैं और काले तिल के साथ देंगे। 3 ग्राम काले तिल को मिलाकर 1 ग्राम बाकुची चूर्ण, इसको लगातार 1 वर्ष तक दिन में 2 बार सेवन करवाना पड़ेगा रोगी को। तो उससे जो है कुष्ठ में आराम आएगा। साथ में जो बाकुची के बीज हैं उसको जो कुष्ठ में गांठें बन जाती हैं उनके ऊपर आपको लगाना है। इसकी अधिकतम मात्रा आधा ग्राम से 1 ग्राम के बीच में ही लेना, उससे ज्यादा हमें लेनी नहीं है। ठीक है, और उसका साइड इफेक्ट होता है, इससे पित्त बढ़ सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में सेवन कराए तो गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मुख्य मुख्य उपयोग थे। इसको आप बंद कर दे रिकॉर्डिंग को।